हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा जो आप अपनी स्टडी में यूज करते हैं। तो जब भी आप रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो यू शुड नो व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा व्हिच कैन बी यूज इन योर रिसर्च। सो आइए डिस्कस करते हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था वेरिएबल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड मेजरमेंट एंड लेवल ऑफ डेटा मेजरमेंट। सो किस लेवल ऑफ डेटा मेजरमेंट को आपका वेरिएबल बिलोंग करता है। अब इस वीडियो में हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। सो डेटा जैसे हमने डिस्कस करा, वंस मेजरमेंट्स आर रिकॉर्डेड एंड स्टोर्ड दे आर डिनोटेड एज डेटा। सो डेटा क्या होते हैं? दे आर रिकॉर्डेड मेजरमेंट्स। एंड मेजरमेंट्स क्या होते हैं? मेजरमेंट एक प्रोसेस होता है जिसमें आप अपने जो वेरिएबल्स हैं उसके, जब भी आप मेजरमेंट कर रहे हैं उसकी, उसको आप ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सम नंबर। आप असाइन करते हैं नंबर्स को, तो वो मेजरमेंट है। एंड डेटा जो है वो रिकॉर्डेड मेजरमेंट्स है। सो इट इज द डेटा दैट आर एनालाइज बाय द स्टैटिस्टिशियन इन ऑर्डर टू लर्न मोर अबाउट द वेरिएबल्स बीइंग स्टडीड। सो फाइनली डेटा को ही एनालाइज किया जाता है। फर्स्ट जो होता है दैट इज सेकेंडरी डेटा। सो सेकेंडरी डेटा जो होता है दैट इज ऑलरेडी असेंबल्ड या हिस्टोरिकल या ऑलरेडी बीइंग कलेक्टेड। जो डेटा होता है दैट इज सेकेंडरी डेटा, वो डेटा है दैट हैज ऑलरेडी बीन कलेक्टेड फॉर पर्पसेस अदर देन द प्रॉब्लम एट हैंड। उसके बाद तो डेटा जो है विच आर गैदर्ड एंड रिकॉर्डेड बाय समवन एल्स प्रायर टू द करंट प्रोजेक्ट। पहले से किसी ने रिकॉर्ड कर रखा है या गैदर कर रखा है, पहले से किसी ने ऑलरेडी कलेक्ट कर रखा है, उस डेटा को हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ सेकेंडरी डेटा, इसकी एडवांटेज क्या है कि ये ऑलवेज ऑलमोस्ट ऑलवेज फास्टर एंड लेस एक्सपेंसिव। सो इसको ऑब्टेन करना वो दैट इज फास्टर एंड लेस एक्सपेंसिव देन एक्वायरिंग अदर फॉर्म ऑफ डेटा दैट इज प्राइमरी, जिसको हम डिस्कस करेंगे अभी। सो दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू व्हेन रिसर्चर यूज इलेक्ट्रॉनिक रिट्रीवल टू एक्सेस डेटा स्टोर्ड डिजिटली। सो जब भी आपके पास कोई ऐसा डेटा है जो डिजिटली आप उसको ऑब्टेन कर सकते हैं, then it is very fast and less expensive to obtain such secondary data. Objectives जो जनरली ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स हैं सेकेंडरी डेटा के, दैट इज फैक्ट फाइंडिंग, मॉडल बिल्डिंग एंड डेटाबेस मार्केटिंग। तो ये कुछ ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स हैं। स्पेसिफिक रिसर्च एग्जांपल जैसे आइडेंटिफाइंग कंज्यूमर पैटर्न्स और ट्रैकिंग ट्रेंड्स। सो फैक्ट फाइंडिंग के लिए यूज होता है ये। मॉडल बिल्डिंग, आप फोरकास्ट करते हैं सेल्स, तो एक मॉडल बिल्ड करते हैं। एंड डेटाबेस मार्केटिंग, जैसे आप डेवलप करते हैं प्रोस्पेक्ट लिस्ट या एनहांस कस्टमर डेटाबेस। तो ये कुछ ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स हैं सेकेंडरी डेटा के। सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? तो दो सोर्सेज होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल सोर्स जो होता है दैट इज data that originated in the organization or data created, recorded or generated by the organization. So किसी particular organization के अंदर वो data create हुआ है या originate हुआ है, या किसी particular organization ने उस data को generate करा है। So वो होता है internal source. An organization accounting system can usually provide a wealth of information. आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अकाउंटिंग सिस्टम है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, उसके पास बहुत सारा डेटा होता है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ डेटा या इंटरनल डेटा। अदर यूजफुल सोर्सेज ऑफ इंटरनल डेटा इंक्लूड सेल्स पीपल कॉल रिपोर्ट्स, कस्टमर कंप्लेंट्स, सर्विस रिकॉर्ड, वारंटी कार्ड रिटर्न्स एंड अदर रिकॉर्ड्स। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इंटरनल डेटा के। सेकेंड सोर्स की बात करें, दैट इज एक्सटर्नल डेटा। So external data generated and recorded by an entity other than the researchers organization. So किसी और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं है, तो वो हो जाता है एक्सटर्नल डेटा। जैसे गवर्नमेंट, न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स, ट्रेड एसोसिएशंस, अदर ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट और प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन। सो गवर्नमेंट की कोई इंफॉर्मेशन है दैट इज न्यूज़पेपर्स में है, कोई जर्नल्स में है, या ट्रेड एसोसिएशन की कोई इंफॉर्मेशन है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल डेटा। सो ये फ्लो चार्ट आपको एक्सप्लेन करेगा। जनरली दो में हम डिवाइड करते हैं सेकेंडरी डेटा को, दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में रेडी टू यूज और रिक्वायर्स फर्दर प्रोसेसिंग। एक्सटर्नल में यू कैन हैव पब्लिश डेटा, कंप्यूटराइज डेटा होता है, सिंडिकेटेड। सो अगर हम एक्सटर्नल में पब्लिश डेटा की बात करें तो पब्लिश वो गवर्नमेंट सोर्सेज में हो सकता है या जनरल बिजनेस सोर्सेज से आप कलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम कंप्यूटराइज की बात करें तो इट कैन बी ऑनलाइन, आप ले सकते हैं इंटरनेट या ऑफलाइन, bibliographic database, full text database. So generally we divide secondary data into internal and external, and external में you can have published or computerized. Last second जो आता है that is primary data.
तो प्राइमरी डेटा क्या होता है, जो ओरिजिनेटेड बाय द रिसर्चर, जो रिसर्चर कलेक्ट करता है फॉर स्पेसिफिक पर्पस ऑफ एड्रेसिंग द प्रॉब्लम एट हैंड। सो जो भी रिसर्च प्रॉब्लम एट हैंड है, जो रिसर्च प्रॉब्लम टैकल कर रहा है रिसर्चर, उसके लिए जो रिसर्चर कलेक्ट करता है डेटा, उसको कहते हैं प्राइमरी डेटा। चाहे वो क्वेश्चनर के थ्रू करे, चाहे वो इन डेप्थ इंटरव्यूज ले, चाहे वो फोकस ग्रुप इंटरव्यू ले, सो वो डेटा कलेक्ट किया गया है रिसर्चर के द्वारा फॉर स्पेसिफिक पर्पस, जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम उसके पास है अभी, उसके लिए वो कलेक्ट किया गया है, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा आर इंडिविजुअली टेलर्ड फॉर द डिसीजन मेकर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन compared with readily available data from a variety of sources. This tailoring means higher cost and a longer time frame. So generally it takes more time, and also cost is involved because you have to do the field visit. आपको फील्ड में जाना पड़ता है, लोगों से डेटा भरवाना पड़ेगा, so उसमें यस कॉस्ट भी है और थोड़ा टाइम भी लगता है। सो ये होता है प्राइमरी डेटा। एंड सेकेंडरी डेटा जो ऑलरेडी पब्लिश डेटा है, वो कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल हो सकता है। सो दो तरह के डेटा हम जनरली रिसर्च में यूज करते हैं। सो आप अगर प्रीवियस लिटरेचर्स पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब सेकेंडरी डेटा आप पढ़ रहे हैं, आप कुछ पेपर्स पढ़ रहे हैं। एंड प्राइमरी डेटा अगर आप कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो दैट इज प्राइमरी डेटा। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।